2014 के बाद मुसलमान जागा है। अब तक तो तुमने हमें सुहा के रखा, लॉलीपॉप दे दिया हमें और चूसते रहो। हम चूसते रहे, हमें रोजगार से, शिक्षा से, हर चीज से दूर रखा। अब ये लॉलीपॉप नहीं चूस सके हम राहुल गांधी का। ना इनका शीर्ष नेतृत्व, ना ये ग्राउंड के कार्यकर्ता, चिंतन और मंथन ये शब्द ही नहीं है इनकी कांग्रेस की डिक्शनरी में। आज चिंता इसी चीज की है कि आज इनके नेता रोज कोई ना कोई जो है वो इस डूबते जहाज से उतरकर दूसरा जहाज ढूंढ रहा है, भाजपा की तरफ आ रहा है। मैं एक कोट करना चाहता हूँ, पी चिदम्बरम साहब क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी 3 लोगों की पार्टी है। वो कांग्रेस पार्टी 3 लोगों की पार्टी है। बताइए पी चिदम्बरम साहब कौन है 3 लोग? वो 3 लोगों की पार्टी बताते हैं। बताइए इतने अच्छे अच्छे नेता, गुलाम नबी आज़ाद हो गए, सिंधिया जी हो गए, कपिल सिब्बल हो गए, क्यों चले गए? कारण मंथन कीजिए ना। मतलब देखिए पार्टी आएगी जाएगी, जीतेगी हारेगी वो अलग बात है। मतलब कि आपके नेता क्यों जा रहे हैं, कारण बताइए। कारण क्या है? कारण क्या है? मेरी बात सुन ले। आप लोगों को गलत सवाल पूछ छोड़ के जा रहे हैं। कोई नहीं छोड़ के जा रहा है। अरे कोई नहीं जाएगा। सुन ले मेरी बात, जो जाएगा हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी में लोकतंत्र संविधान है। सुनिए मेरी बात, अब डेमोक्रेसी की बात सुन लीजिए एक मिनट। आप बताइए। सुनिए, पहले माता जी चेयरपर्सन बनी, फिर बिटवा चेयरपर्सन बना और ये चेयरपर्सन का कार्यकाल 24 साल तक चला, जिस बीच में भारतीय जनता पार्टी में 8 बार प्रेसिडेंट के चुनाव हुए या प्रेसिडेंट नियुक्त हुए। 24 साल बाद आपको डेमोक्रेसी याद आई, उसके बाद भी आपने CWC नहीं बनाई। मुझे बताइए महाराज, कहाँ की डेमोक्रेसी है आपके पास? देखिए हमारे पास सारा समाधान है। क्या समाधान है? सारा समाधान है, सारा सामान हमारी दुकान में। किस चीज में? सारा तो दुकान में हमारी में सामान है और सारा समाधान है। अगर सामान होता तो जनता सारी हमारी मीटिंगे है। हमारे को बहकाने का काम मत करो। आप जनता के बीच में जाओ, आप जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में जाने होता, अगर दुकान में राशन होता तो 4 राज्य में चुनाव नहीं हारते तुम, क्योंकि दुकान में राशन खत्म हो चुका। अब तो नरेंद्र मोदी की दुकान में राशन है, ये जनता जान चुकी है, जनता जनार्दन है। अब राशन और मोहब्बत और प्यार कहाँ है? अब नरेंद्र मोदी जी की दुकान में। विशेष तौर से मुसलमानों को दिया क्या कांग्रेस ने? पूछ लिया। मैं पूछना चाहता हूँ क्या दिया है हमें? हमें तो शिक्षा से दूर रखा तुमने। ये डॉक्टर ना बन जा, ये पुलिस में ना चले जा, ये बीटेक ना कर ले, ये सीए ना बन जा, ये वकील ना बन जा, ये तरक्की ना कर ले, ये सक्षम ना हो जा। तुमने हमें हर चीज से दूर रखा। अगर नरेंद्र मोदी जी ने आज हमारे हाथ में कलम दी है तो क्या गलत किया? हमें जागरूकता दी है। और दूसरी चीज, हमें तुमने राम मंदिर के नाम पर 70 साल से लड़ा के रखा। क्यों ना चाहिए पत्रकार साहब महोदय? हमें 70 साल से मरवाया इन्होंने। हम मस्जिद बनाएंगे, हम मस्जिद बनाएंगे। अरे तुम राम मंदिर ही बना देते हम तो तब भी खुश थे, क्योंकि अगर तुम 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाकर हमारी वहां मस्जिद बनाओगे तो हमारा खुदा नाराज हो जाएगा। कहेगा मुसलमानों, तुम 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाकर और यहाँ मेरी इबादत कर रहे तो मेरा खुदा नाराज होगा। मेरा खुदा कह रहा है तू 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस मत पहुंचा, तू वहाँ मंदिर ही रहने दे। लेकिन वही काम वहाँ हिंदू करेंगे जो वहाँ काम मुसलमान करता, क्योंकि वहाँ राम की इबादत होगी। तो आज 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा, जो आस्था थी उनकी, वो नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, 100 करोड़ हिंदुओं के घर में दीवा जलाया। तो ये काम तो कांग्रेस भी 70 साल से कर सकती थी। अच्छा सुनिए, आप सुनिए क्या खाली तिलक लगाने से, क्या खाली भगवा कलर पहनने से हिंदू नहीं होगे राहुल गांधी जी? आप पप्पू हो तो पप्पू ही रहोगे। सुन ले खान साहब, मेरी बात सुनिए। आप हमारे बड़े भाई हो, पहली बात। हम राम मंदिर का ना तो विरोध किया ना करेंगे, पहली बात। वकील किसने खड़े करवाए थे? अरे सुन ले मेरी, कपिल सिब्बल किस पार्टी से थे? अरे देखो सुनो, इस चीज को एडमिट करो कि राम सेतु के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने हलफनामा दिया था। के नायर साहब ने इलाहाबाद और लगवाया। गांधी ने ताला खलवा था। राजीव गांधी किसने? नेहरू जी ने। नहीं, नेहरू लगवाया अरे नहीं लगवाया किसने? राजीव गांधी ने मनवा दो, काशी मनवा दो। मथुरा पे बात नहीं करेंगे, ये काशी पे बात नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के नेताओं से, हम खड़े होके मनवाएंगे। अब भारत का मुसलमान जाग चुका है, हम 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि जो काम मुसलमान, हम सो नहीं रहे, अब मुसलमान जागा है। 2014 के बाद मुसलमान जागा है। अब तक तो तुमने हमें सुहा के रखा, लॉलीपॉप
लॉलीपॉप दे दिया हमें और चूसते रहो। हम चूसते रहे, हमें रोजगार से, शिक्षा से, हर चीज से दूर रखा। हमें लॉलीपॉप नहीं चूस सके हम राहुल गांधी का। अब तो हमें विकास, रोजगार, आज नरेंद्र मोदी हमारी संसद के अंदर, आज मोदी जी ने हमारी आवाज उठाई है, आज मोदी जी ने हमें जगाया है। तो ये भारत का मुसलमान, 40 करोड़ मुसलमान, इंशाल्लाह नरेंद्र मोदी को 400 को पार कराएगा। देख नौटंकी है। आज देखो संदेश खाली की हो रही है ना दुर्दशा। ये मणिपुर पे चिल्लाते थे यही लोग, इनकी शिकल दिखाओ। मणिपुर पे चिल्लाते थे, संदेश खाली पर इनकी जबान अंदर है, जबान अंदर है। इनका चेहरा देख लो, ये वही है, ये एजेंडाधारी लोग हैं। कभी दलितों के नाम पे भड़काएंगे हिंदुओं को, कभी जातिवाद के नाम पे भड़काएंगे, कभी महिला के नाम पे भड़काएंगे, महिला का मणिपुर का मुद्दा बनाया, कभी किसानों के नाम पर आएंगे। भाई ये ऐसे इनका क्या ही एजेंडा है। आम देश की बात। मुझे एक बात बता, सुनो दलित नहीं है, अरे ये देश का ओबीसी नहीं है, ये देश का मतलब आपको तो सुनो क्या नाम बताया था आपने भाई? हरपाल नाम है मेरा भाई। हरपाल जी, मैं दिखाऊंगा। अरे एक मिनट रुकिए ना महाराज। अब देखिए क्या है कि अब संवाद कर रहे हैं ना, संवाद करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, इस देश में 75 साल में कांग्रेस का कितना शासन रहा, मोटा मोटा बताइए। भाई कम से कम 45 साल तो किया होगा उन्होंने। 50 साल मान चलो ठीक है कि नहीं? 50 साल में अगर दलित रह गया तो जवाबदेही किसकी है? देखो जवाबदेही किसकी है, मैं आप राजीव जी से प्रश्न क्यों नहीं पूछते कि दलित क्यों रह गया? नेहरू जी से प्रश्न क्यों नहीं पूछा गया कि दलित क्यों रह गया? और अब मुझे एक बात बताइए, सुनिए, आप मानते हैं कि सवर्ण वर्ग सामर्थ्यवान है? बिल्कुल है। इसका मतलब उसके घर में शौचालय पहले से थे? बिल्कुल थे। तो जो 14 करोड़ शौचालय दिए गए हैं वो किसको दिए गए हैं? किसको दिए गए बताओ? दलितों को दिए गए हैं। दिए गए हाँ? नहीं दिए। हाँ? तो फिर क्या साल में तुम 45 साल में महिला को शौचालय भी नहीं दे पाए। अरे महिला की यहाँ की भारत की महिला पोटी करने के लिए जंगल में जाती थी, तो राहुल गांधी के लिए डूब कर मरने की बात है। आप शौचालय नहीं दे पाए महिलाओं को। पत्रकार भाई, बात क्या है, ना इनका शीर्ष नेतृत्व, ना ये ग्राउंड के कार्यकर्ता, चिंतन और मंथन, ये शब्द ही नहीं है इनकी कांग्रेस की डिक्शनरी में। आज चिंता इसी चीज की है कि आज इनके नेता रोज कोई ना कोई जो है वो इस डूबते जहाज से उतरकर दूसरा जहाज ढूंढ रहा है, भाजपा की तरफ आ रहा है, क्योंकि ये चिंतन और मंथन कभी करेंगे ही नहीं। हार होगा ठीक रहा, कभी ईवीएम, कभी किसी चीज पर, बस यही चल रहा है। देखिए ये ग्राउंड के कार्यकर्ता हैं और क्या इनको मानना पड़ेगा। 14 अगर करोड़ शौचालय बने हैं तो वो 14 करोड़ वोट हैं, समझिए इस चीज को। अगर 4 करोड़ आवास योजना मिले हैं तो वो परिवार आज भाजपा का गुणगान कर रहे हैं। ये आपकी कमी है, यहाँ आपके पीछे आप रहे। आप कहेंगे ओबीसी, एससी, एसटी, एसटी इस तरह से कार्ड खेल रहे हैं। क्या जनता बांप नहीं रही कि जब आपने डेवलपमेंट की बात होने लगी आप कास्ट सेंसस ले आए, पूरे देश में कास्ट सेंसस, तब इनको दलितों की चिंता रही। ये 50 साल गवर्नमेंट में थे, दलित कैसे रह गया? आरक्षण देने के बाद उसकी 50% करने के मंडल कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस ने दबा के रखी हुई थी अपने पीछे। वो अगर वीपी सिंह साहब की सरकार ना आती तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट ना आती। आज राहुल गांधी बड़े दलित हितैषी बन रहे हैं। बिल्कुल, और ये उस वक्त कहते थे हम जाति की राजनीति नहीं करेंगे, सेंसस नहीं करेंगे, मगर आज ये कैसे स्ट्रेटजी चेंज हुई सीताराम येचुरी के साथ। ये सारा क्या है, आज कांग्रेस जो है ना वो पहले वाली कांग्रेस, आज कम्युनिस्ट एक मुखौटा है कांग्रेस का, और पीछे विचारधारा सारी कम्युनिस्टों ने हाईजैक कर ली है। देश का जितने भी लोग हैं ना, यहाँ कोई ये नकारेगा नहीं कि उसको मजबूत विपक्ष नहीं चाहिए। वो सारे चाहते हैं, मगर किस पे भरोसा करे? जब देश की बात आती है ये देश के विरुद्ध बयान देने लगते हैं। एक नेतृत्व, ये राहुल गांधी में नेता देखते हैं क्या, और कोई देखता है उसमें? जब उसको ये लगता है कि देश में लोकतंत्र ही नहीं है, वो कंपैरिजन कर एक परिवार जब वो बयान सुनता है और घर में सोचता है कि क्या लोकतंत्र नहीं है, हम तो अच्छे से जी रहे हैं, खा रहे हैं, इवन पहले से बेटर, पर कैपिटल इनकम बढ़ गई, सब कुछ हो गया, और ये कहेंगे कुछ नहीं। इनसे पूछे ना, इनको भी वही काला चश्मा लगा हुआ है, विकास नहीं दिखेगा। ये रोड आते हैं, एक्सप्रेस हाईवे पकड़ेंगे, दिल्ली के चारों दिशाओं में चले जाओ, चाहे उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, किसी भी तरफ, यहाँ से जम्मू कश्मीर चले जाओ, आपको रोड दिखेंगे। इनको बोलो डेवलपमेंट हुई ना, हॉस्पिटल बने ना,
ये दिक्कत है, कभी मंथन नहीं करेंगे, कभी चिंतन नहीं करेंगे। इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। हाँ, हमने ये बनाए हैं, भाजपा ने बनाए हैं, मगर अपनी विजन नहीं दिखाएंगे। क्या वही जाति, वही डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों की पॉलिसी। आज राहुल गांधी सिर्फ इसी में लिपट कर रह गए हैं। कोई मुद्दा नहीं है, पैदा किए जा रहे हैं, कभी किसानों की आड़ में, कभी कुछ मणिपुर, फलाना ढिमकाना। बस यही रीज़न है कांग्रेस आज धराशायी हो रही है हर जगह।